लोकप्रिय मराठी नाटक हे राम नथुराम अब आप ऑनलाइन देख सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। सन 1920 से अर्थात लोकमान्य तिलक के पश्चात गांधी जी का प्रभाव कांग्रेस में बढ़ा और बल पकड़ता गया। उन्होंने जनता को जागरूक करने के लिए जो कार्य किया उनका बहुत प्रभाव पड़ा। वे सत्य और अहिंसा के नारे लगवाते रहे। कोई भी समझदार व्यक्ति उन नारों को बुरा नहीं कह सकता था। वास्तव में इन उद्घोषों में नवीन बात न थी। प्रत्येक शांतिपूर्ण आंदोलन में ऐसे उद्घोष लगाए ही जाते हैं। ये आशा करना कि जनता साधारण जीवन में ऐसे उच्च सिद्धांतों पर चलेगी केवल एक स्वप्न है। वास्तविकता ये है कि अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए, अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए और अपने आश्रितों और देश के लिए कुछ करने के लिए हमें अहिंसा छोड़कर हिंसा पर चलना पड़ेगा। मेरा अटल विश्वास है कि अत्याचारी का सामना शस्त्रों से ही किया जा सकता है। अत्याचारी शत्रु का शस्त्रों से दमन करना मैं पवित्र समझता हूं। श्री रामचंद्र ने सीता को मुक्त कराने के लिए रावण को मारा। श्री कृष्ण ने कंस के अत्याचारों का अंत करने के लिए कंस को मारा। महाभारत में अर्जुन को भी बहुत ऐसे व्यक्तियों को मारना पड़ा जिनमें उनके बहुत से निकट संबंधी भी थे। यहां तक कि पूजनीय भीष्म पितामह को भी मारना पड़ा क्योंकि वे अत्याचारी के पक्ष में थे। यदि कोई राम, कृष्ण और अर्जुन को हिंसक समझता है तो उसको मानवता के सिद्धांत का ज्ञाता नहीं कहा जा सकता। ऐसा कहना चाहिए कि उसे संसार की कार्य प्रणाली का ही ज्ञान नहीं है। वो छत्रपति शिवाजी की ही वीरता थी जिसने भारत में यवनों के अत्याचार को रोका। शिवाजी ने जिस प्रकार अफजल खान को मारा वो बिल्कुल ठीक तरीका था, अन्यथा अफजल खान शिवाजी को मार डालता। गांधी जी शिवाजी, प्रताप और गुरु गोविंद सिंह की निंदा करते थे और उनको गलत पथ पर चलने वाला कहते थे और इस प्रकार अपने बौद्धिक दिवालियापन का प्रमाण दे रहे थे। प्रत्येक देशभक्त वीर ने अपने समय में देश को अत्याचारों से बचाया, शक्ति से विदेशी आक्रमणों को रोका और मातृभूमि को मुक्त कराया। दूसरी ओर इस महात्मा के 30 साल के नेतृत्व में वे करतूतें हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। अधिक से अधिक मंदिरों को अपवित्र किया गया, अधिक से अधिक लोगों को मुसलमान बनाया गया और अधिकाधिक स्त्रियों का अपमान हुआ और अंत में देश का 1/3 हाथ से जाता रहा। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि गांधी जी के अनुयायी उस स्पष्ट बात को भी नहीं देख सके जिसको कोई अंधा भी देख सकता है। गांधी जी तो शिवाजी, प्रताप और गुरु गोविंद सिंह के समक्ष कुछ भी नहीं थे। वे उन वीरों की निंदा करते थे जो उनकी सीमा से बाहर का काम था और नितांत अनुचित था। ये पार्टी जिसके हाथ में अंग्रेजों की दी हुई शक्ति है, जिसने मुसलमानों की हिंसा के आगे सर झुकाकर कायरता से भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया, आज सैकड़ों उल्टे सीधे, उचित अनुचित उपायों से अपने स्वार्थों के लिए प्रयत्नशील है। गांधी जी की मृत्यु भी उनकी स्वार्थ सिद्धि के उपभोग में लाई जा सकती है, परंतु गांधी जी का ठीक स्थान कहां पर है यह इतिहास इस समय आने पर बताएगा। मेरा कहना विपरीत लगेगा, किंतु वास्तव में गांधी एक हिंसक शांति मूर्ति थे जिन्होंने सत्य अहिंसा के नाम पर देश पर घोर विपत्तियों का भार डाल दिया, जबकि प्रताप, शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह देशवासियों के हृदयों में सदा जीवित रहेंगे क्योंकि उन्होंने देश को रावणों से मुक्त कराया और राष्ट्र का मुख उज्जवल किया। गांधी जी 1914 में इंग्लैंड से आए और उसी समय उन्होंने देश के राजनैतिक जीवन में प्रवेश किया। दुर्भाग्य से श्री फिरोज शाह मेहता और श्री गोखले, जिनको गांधी जी अपना गुरु कहते थे, शीघ्र ही स्वर्गवासी हो गए। गांधी जी ने अपना कार्य अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे एक आश्रम खोलकर प्रारंभ किया।
सत्य और अहिंसा के जयघोष कराए। उन्होंने स्वयं इस बात को बहुत बार स्वीकार किया कि वे अपने सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य कर जाते हैं। मुसलमानों को खुश करने के लिए उन्हें अपने सिद्धांत जब तोड़ने पड़ते थे तो वे इसमें कभी नहीं चूकते थे। सत्य और अहिंसा वैसे तो बहुत अच्छे सिद्धांत हैं, परंतु उनको जीवन में बरता जाए तभी तो वो अच्छे कहलाएंगे। मैं आगे चलकर बताऊंगा कि किस प्रकार गांधी जी स्वयं इन सिद्धांतों को बुरी तरह तोड़ने के अपराधी हैं। गांधी जी के राजनैतिक जीवन को निम्नलिखित 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। 1. 1915 से 1939-40 तक। 2. 1939-40 से 3 जून 1947 तक, जब कांग्रेस जिन्ना के सामने झुकी और इन महात्मा जी के नेतृत्व में उसने पाकिस्तान स्वीकार किया। तीसरा हिस्सा देश के विभाजन से उस समय तक, जब उन्होंने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया दिलाने के लिए आमरण अनशन करने का निश्चय किया और कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। जब गांधी जी 1914 के अंत में भारत लौटे, तब दक्षिण अफ्रीका में भारतवासियों का नेतृत्व करने के कारण उनका काफी नाम था। वहां उन्होंने भारत के सम्मान के लिए ही संघर्ष किया था और अंग्रेजों के अत्याचारों के विरुद्ध वे वहां रहने वाले भारतवासियों के नागरिक अधिकारों के लिए लड़े थे। वहां हिंदू, मुसलमान और पारसियों ने बिना भेदभाव के उनकी आज्ञा का पालन किया और दक्षिण अफ्रीका में उनको बहुत बढ़ाया। भारत में भी हम सब ने उनका बहुत आदर किया। जब वे भारत में भारतवासियों के साथ मिलकर स्वतंत्रता का संघर्ष करने के लिए आए, तो उनको ये आशा थी कि यहाँ भी उन्हें सभी वर्गों की ओर से पूर्ण विश्वास और सहयोग मिलेगा, परंतु वे शीघ्र ही निराश हो गए। भारत दक्षिण अफ्रीका नहीं था। अफ्रीका में भारतवासियों की केवल एक ही मांग थी, उनको भी नागरिक अधिकार दिए जाएं। उन सबको एक ही शिकायत थी। इसलिए हिंदू, मुसलमान और पारसी सब संगठित होकर शत्रु के विरुद्ध खड़े हो सके। उनका दक्षिण अफ्रीका की सरकार के साथ कोई झगड़ा नहीं था। भारत में बात और थी। यहां अपने राज्य, अपनी सरकार और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई चल रही थी। यहां हम अंग्रेजों के प्रभुत्व को समाप्त करना चाहते थे, जिनके पांव इस भूमि पर अच्छी तरह से जम चुके थे और जो यहां जमे रहने के लिए प्रत्येक संभव साधन का प्रयोग कर रहे थे। हिंदू और मुसलमानों में फूट डाली जा रही थी और बहुत सीमा तक ये नीति सफल भी होती जा रही थी। इसीलिए गांधी जी को प्रारंभ में ही ऐसे प्रश्न को छेड़ना पड़ा जिसका उन्हें दक्षिण अफ्रीका में कोई अनुभव नहीं हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में तो उनका काम बिना बाधाओं के चलता रहा। विभिन्न जातियों का अर्थात सबका वहां एक ही स्वार्थ था, परंतु भारत में तो चुनाव भी अलग अलग होते थे। गांधी जी के मन में हिंदू और मुसलमान दोनों जातियों का नेतृत्व करने की महत्वाकांक्षा प्रबल रूप में थी। उनकी आकांक्षा तो सच्ची थी, परंतु उनको ये पता न था कि ऐसे स्थान पर कैसे नेतृत्व किया जाए जहां ऐसी फूट पड़ी हो। ऐसी सेना का अधिपति बनना जो परस्पर भीषण मतभेद रखती हो, मूर्खता नहीं तो और क्या है। गांधी जी को भारत आने के बहुत समय पश्चात तक संपूर्ण भारत की राजनीति का नेतृत्व नहीं मिला। मिलने की संभावना भी नहीं थी। दादा भाई नौरोजी, सर फिरोज शाह मेहता, लोकमान्य तिलक और श्री गोखले के जीवन काल में गांधी जी यद्यपि लोकप्रिय तो हो गए थे, परंतु इन नेताओं से वे आयु में भी कम थे और अनुभव में भी। एकाएक गांधी जी का भाग्य चमका और लोकमान्य तिलक का देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के पश्चात शीघ्र ही अन्य नेता भी स्वर्ग सिधार गए और गांधी जी के लिए रास्ता साफ हो गया। वे राजनीति के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गए। उन्होंने देखा कि विदेशी अंग्रेज भारतवासियों में फूट डाल रहे थे और मुसलमानों में विचित्र प्रकार की इस्लाम भक्ति की भावना भर रहे थे। उन्होंने सोचा कि जब तक जनता में एकता नहीं आएगी, तब तक अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना अत्यंत कठिन है।
इसीलिए उन्होंने हिंदू मुसलमान एकता पर अपनी राजनीति की नींव डाली। अंग्रेजों की चालों को कुचलने के लिए उन्होंने मुसलमानों से स्नेह बढ़ाना प्रारंभ किया और उनसे बहुत से वायदे शुरू कर दिए जिनमें हिंदुओं की हानि थी। इस प्रकार उन्होंने मुसलमानों की शक्ति बढ़ा दी। ये एकता बढ़ाने का कार्य उस समय तक तो ठीक था जब तक भारत की स्वतंत्रता को प्रमुख समझकर यह किया गया, परंतु कुछ समय पश्चात गांधी जी ने अपना ध्येय ही मुसलमानों को संतुष्ट करना बना लिया, जिसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, नए नए वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। राष्ट्राय स्वाहा।